हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 कटअप अभी जबलपुर में रैंक जारी हुआ था और लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई, जैसे कुछ विद्यार्थी हमें समझा रहे हैं। तो सारी चीज़ें बात करेंगे। उससे पहले 16 आरआरसी में सेकंड डिवी आएगा तो कटअप किसका डिक्रीज ज़्यादा होगा, यूआर के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी के लिए। तो कुछ कैंडिडेट प्रूफ देने लगे हैं, हिस्ट्री दिखा रहे हैं या जो भी दिखा रहे हैं उनकी मर्जी, उनको दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ चैलेंज मुझे भी बचपन से स्वीकार है और वैसा ही चैलेंज किसी और ने भी किए हैं। आज पता नहीं अब ये कैंडिडेट यूआर के हैं या पता नहीं है, राकिब मसूद जी हैं, ऑनलाइन इन्होंने चैलेंज दिया है। चैलेंज यहाँ से शुरू करेंगे। एनालिसिस कुछ जोन में आपका सही साबित हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोल देंगे और मैं मान लूँगा, यही कहने का मतलब इनका है। बाकी छोड़ दीजिए, ऊपर क्या हुआ उनसे मतलब नहीं है, वो उनकी बेकरार है। हमसे तो चैलेंज ये कर रहे हैं कि आपने जो कहा वो चैलेंज कर रहे हैं। क्या मैंने बोला था यूआर की कटअप कम होगी, कैंडिडेट ज़्यादा क्लियर होंगे और बाकी कम्युनिटी में कटअप ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो इन्होंने बोल दिया नहीं तूने गलत बोला, यही इनका कहने का मकसद है। और कुछ लोग पढ़े लिखे हैं तो समझ जाइए इनकी बातें से। ऐसे ऐसे 10-12 कमेंट आ चुके हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं, कुछ टेलीग्राम पे कर रहे हैं, कुछ चैलेंज डायरेक्ट यूट्यूब पे दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सबको कहने का अधिकार है, भारत लोकतांत्रिक है। लेकिन समझिए ट्यून पता चलता है कैंडिडेट के फेवर और अनफेवर से। अगर आप कैंडिडेट के फेवर में बोलते हैं तो आप हीरो हैं और कैंडिडेट के अनफेवर में बोलते हैं तो आप जीरो हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में कोई किसी का नहीं है, जिसको जितना ठगना होता है उन अपने बेनिफिट तक ही ठगता है। समझ गए होंगे, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कैंडिडेट हो या जो भी हो। अगर आप रियलिटी से काम करते रहिए, मेहनत से काम करते रहिए, आपको कोई नहीं जानेगा। बस पेपर कंसेप्ट जितना चला लीजिए आपके लिए बेनिफिट है। मैं बार बार याद दिलाता इसलिए हूँ कि ये ऐसा होता है। तो चलिए इसको हम एक एनालिसिस के रूप में देखते हैं। चैलेंज को स्वीकार करने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ बोल दिया था, इन्होंने ओवरऑल रैंक दिया है जबलपुर का, आपने भी देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में। यूआर का बोला गया कि 71.32 है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। और ओबीसी के 66.09 है। इनका ये कहना है कि 71 से ऊपर वाले सारे यूआर में चले गए और 66 से 71 तक का जो कैंडिडेट है वो सारे ओबीसी में चले गए। तो ओबीसी में 71 से नीचे जो बचे हुए हैं यहाँ कैंडिडेट, वो केवल बच रहे हैं यूआर का, और 66 से नीचे बचे हैं तब ओबीसी का। यानी यूआर में जो नंबर आएगा, यानी 71 से 66 तक, यानी 5 नंबर फ्री है यूआर के लिए। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पेपर कटिंग कंसेप्ट। थोड़ा सा समझिएगा, हो सकता है ज़्यादा पोस्ट हो तो ज़्यादा कटअप डिक्रीज होगा, ये मायने रखता है। लेकिन ये मायने नहीं रखता कि 71 से 66 के बीच में है तो खाली यूआर का कैंडिडेट है। यही समझने की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ले चलेंगे यहाँ पे मुंबई में 2 रिजल्ट जारी हुआ था और दोनों का डाटा मेरे पास है। पहले रिजल्ट जारी हुआ तो कटअप यूआर का 70 था, फिर 56 एसी का, एसटी का 52, 61, 41 आपका ईडब्ल्यूएस का, लगातार कम्युनिटी वाई है। दूसरा रिजल्ट जारी हुआ तो 70 का 70 ही रह गया और इसमें कैंडिडेट कोई चेंज नहीं हुए। समझिएगा, इसको समझने के लिए है, इसको डाटा पे आप समझिएगा। ओबीसी का एससी का 60 हो गया, कितने से बढ़ के, 1 मिनट इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले। हाँ, 54 से 60 हो गया, 52 से 55 हो गया, 61 से 67 हो गया, 48 से 52 हो गया रिवाइज रिजल्ट में। अभी रिवाइज रिजल्ट हुआ तो कैंडिडेट कितने बढ़े, तो ध्यान से देखिएगा। कम्युनिटी से कितने कैंडिडेट बढ़ गए, 2311 कैंडिडेट। इतने नंबर बढ़ने की वजह से बीच में आ गए और नीचे वाले हट गए, जितने इन हुए उतने आउट हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दिक्कत को समझाएं। अब उनका कमेंट था यही कि जब ओबीसी में 67 वाला कटअप क्वालिफाई कर गया तो 70 वाला का से 70 से लेके 67 तक, कहाँ से 70 से लेके 67 तक का जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी ओबीसी में सिलेक्टेड है, यूआर में क्यों नहीं जाएगा। तो इसको समझाने के लिए दो चीज़ का, ये तो डाटा आपने देख लिया। अब इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला, एक होता है रॉन्ग रूल। एक मिनट, एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, 1 मिनट, तो समझ में आपको भी आएगा।
एक होता है रॉन्ग रूल जो चलता है नॉर्थ इंडिया में, इंडिया लिख लीजिएगा। दूसरा होता है साउथ इंडिया का रूल, जिसको करीब करीब रियल के अबाउट कहते हैं। ये एग्जाम्पल जो कैंडिडेट ने दिए हैं वो पिछली वैकेंसी का दिए हैं, एलपी टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी का। बोला हिस्ट्री में हमने देखा है कि यूआर की कट ऑफ बहुत कम होती है। तो हुआ क्या है पिछली वैकेंसी में, आपको पता है, कोई लोग जानते हो तो सिकंदराबाद का नोटिस देखिएगा, सिकंदराबाद कैट केस देखिएगा। उसमें हुआ क्या है, रेलवे ने क्या किया कि जैसे ये 70 नंबर से नीचे जो भी कैंडिडेट थे यूआर में, सबको यूआर में ही लिया, केवल यूआर वाले कैंडिडेट को यूआर में लिया। और जितने कैंडिडेट का कम्युनिटी का कट ऑफ कम हुआ उतना ही कम्युनिटी का कट ऑफ करके उन कम्युनिटी को अपने कम्युनिटी में लिया। लेकिन ये चीज़ भूल गए रॉन्ग रूल वाले नॉर्थ इंडिया में कि होता क्या है कि सबसे पहले आपको इसको समझना है कि 67.26 से लेके 70.6 तक जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं ये क्वालिफाई किस में किए हैं, ओबीसी में, ठीक है। यूआर का कट ऑफ ये 70 से घट के होता है 69.26 होता है, एक नंबर में कम कर रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर में जितने कैंडिडेट यहाँ से ऊपर थे ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले और ये ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको इसमें यूआर में क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग करना पड़ता है। इनकी सिलेक्शन अभी किस में हो गई, यूआर में हो गई, क्योंकि यूआर की कट ऑफ कम हो गई है। लेकिन क्या होता है अंदर का बात किसी को पता नहीं होता, किसी को दिखाना नहीं होता। जो भारत में अभी भी चलती है, मैं बता रहा हूँ, आईएएस से लेके आईपीएस तक, अगर कोई कम्युनिटी का इंटरव्यू देने जाता है, हिंदी मीडियम का इंटरव्यू देने जाता है, बिहार से इंटरव्यू देने जाता है, उसके 2-3 नंबर या 2-3% नंबर कम दिए जाते हैं। इसका लॉजिक है कि एक परसेप्शन गलत बना हुआ है कि वहाँ के हर व्यक्ति इसी अंदाजे का होगा। हो सकता है कोई अच्छा भी हो, कोई बुरा भी हो, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बिहारी है तो बिहारी जैसा ही करेगा, एक परसेप्शन है। या अगर पंजाब का है तो पंजाब जैसा ही करेगा, कोई गुजराती है तो उसका माइंड गुजराती जैसा ही चलेगा, जो जनरली सही नहीं है। इस आधार पे इन्होंने क्या करते हैं, उस आधार पे ये चीज़ें को पाल लेते हैं कि यूआर का कट ऑफ कम हुआ है तो यूआर का कम होगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इससे जो कैंडिडेट शिफ्टिंग होनी चाहिए यूआर में, क्योंकि यूआर का कट ऑफ पहले आपने 70 दिया था, यहाँ से ये दिया था, तो इनको ये भी कैंडिडेट को आपको यूआर में शिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे एससी को हो, एसटी को हो, ईडब्ल्यूएस को हो। ये ओरिजिनल रूल है और ये ओरिजिनल सबसे फॉलो करता है बढ़िया सिकंदराबाद। अगर सिकंदराबाद के पास आपके पास एग्जाम्पल है कि यूआर का ज़्यादा कट ऑफ कम हुआ है तो आप मान सकते हैं, लेकिन बाकी आरआरसी बहुत ऐसे हैं जो डाटा देखते नहीं है, कुछ देखते नहीं है, रिजल्ट प्रिपेयर करके दे देते हैं। यूआर का कट ऑफ एक कम हो गया तो एक में 10 ही कैंडिडेट आए, लेकिन ओबीसी का अगर 0.0 कम हो गया, 0.02 हो गया तो इसी में 10 कैंडिडेट आ गए। और वैकेंसी का रिजर्वेशन तो 27.5 से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है, इनके कैंडिडेटों का कट ऑफ कम तो होगा ही। जब रिजल्ट ही गलत बनेगा, जब प्रोसेस ही फॉलो नहीं होगा तो कट ऑफ तो कम होगा ही। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर सही से रिजल्ट बना और फॉलो हुआ तो यूआर का कट ऑफ कम क्लियर होगा, कम होगा और कैंडिडेट भी कम है। लेकिन अगर इनका कम हुआ, इनका कट ऑफ ज़्यादा होगा, परसेंटेज में नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा के टर्म में, वैकेंसी के टर्म में, तो यहाँ पे कैंडिडेट भी ज़्यादा रहेंगे। यानी आपका सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक नंबर कम होगा तो 1000 तक कैंडिडेट आ सकते हैं, 500 आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं, 400 आ सकते हैं। लेकिन यूआर में एक नंबर कम होगा तो जहां 1000 यहाँ हो रहे थे, यहाँ 1200 हो जाएंगे, क्योंकि यूआर वाले भी कैंडिडेट जुड़ेंगे प्लस कम्युनिटी वाले भी जुड़ जाएंगे, अगर रियल रूल फॉलो होता है तो। अगर नहीं फॉलो होता है, अपने आप रिजल्ट बनती है और मेथोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन गलत यूज किया जाता है, उस समय यूआर का कट ऑफ कम हो, ज़्यादा घटेगा नहीं, अदरवाइज रूल फॉलो होगा तो यूआर की कट ऑफ कम घटेगी, क्योंकि यूआर वाले पोस्ट पे सबकी दावेदारी बढ़ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।